नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस और वी विल लर्न अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, which covers each and every exam। ठीक बात, इन लगभग हर एग्जाम में आपका ये जो टॉपिक है वो आएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इस पूरे टॉपिक में हमें करना क्या है? इस पूरे टॉपिक में हमें क्या करना है? एग्जाम में हमें क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा। उस पूरे सेंटेंस में हमें क्या काम करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। हमें उस सेंटेंस में क्या करना है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी पड़ेगी? सेंटेंस में वर्ब लगानी पड़ेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या लगानी पड़ेगी? वर्ब हमें यूज करनी पड़ेगी। यानी वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का हमें यूज करना है। जब हमारे पास एरर्स आते हैं तो ये वाली दिक्कत आती है ना? एरर्स आते हैं तो ये वाली दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और यहां पर आपको दे दी वर्ब प्लूरल, यहां पर आपको दे दी वर्ब प्लूरल, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम तो सब्जेक्ट को प्लूरल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल, फिर हमारी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक बात? तो ये रामायण है। तो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई थिंक ये हमें क्लियर हुआ कि एग्जाम में जब टॉपिक आएगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो वो आ सकता है एरर बेस्ड और फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आए तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 4 वर्ब है, कौन सी इनमें से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें भरनी है, फिल करनी है। तो पूरा काम क्या रहेगा इस टॉपिक का, और इस पूरे टॉपिक में आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे टॉपिक में अपन देखेंगे कि यार सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज में हमें लेनी है। क्लियर बात? तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि सर सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है। सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, मिलता कहां है, कैसा दिखता है? क्या गुलाब जामुन जैसा दिखता है? क्या काजू कतली जैसा दिखता है? क्या सेंटेंस के लास्ट में पड़ा रहता है? क्या सेंटेंस में सबसे पहले पड़ा रहता है? क्या वर्ब से जस्ट पहले होता है या 2-4 शब्द छोड़कर होता है? क्योंकि अगर वर्ब से पहले सिंगल वर्ड है तो आप नहीं, कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा सर दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, कि यही सब्जेक्ट है इस वाक्य का। आप नहीं, कोई भी बच्चा बता देगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जाम लाइक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, स्मॉल सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस, सारे अपन कवर करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि सर सब्जेक्ट कितने टाइप का होगा। सब्जेक्ट होगा 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो बोलिए वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए।
अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आई थिंक यहां तक हमारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहां? सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहां? सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, subject is always placed before verb. सब्जेक्ट हमें मिलता कहां पर है? मिलता कहां पर है? सब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है बिफोर वर्ब। हां, पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट आपको लास्ट में मिलता है, तो वो वाली बात अपन पैसिव वॉइस में करेंगे। क्लियर बात है? और बीच में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि सर सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर वर्ब। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है, प्रॉब्लम हमारे साथ कभी कभी ये आ जाती है कि सर ठीक है, मान लीजिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, लाइक इंडिया एंड पाक। इंडिया एंड पाक do not support each other. इंडिया एंड पाक डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, कि यार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपकी क्या हो गई? डू नॉट। सपोर्ट करना V1 हो गया, वर्ब हो गई आपकी। सपोर्ट करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब से पहले आपने देखा कि दो कंट्रीज का नाम है इंडिया एंड पाक, तो आपको इजीली पता चल गया दिस इज द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहां पर क्या है? दो कंट्री हैं, तो जैसे ही सब्जेक्ट 1 से 1 प्लस होता है, जैसे ही कोई भी नाउन प्रोनाउन 1 से 1 प्लस होता है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे ही वो 1 से 1 प्लस होता है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जैसे ही 1 से क्या होता है? 1 प्लस हो जाता है वो प्लूरल हो जाता है। ठीक बात? तो यहां पर हो गया। अकेला इंडिया होता तो यहां पर डज नॉट आ जाता, इंडिया एंड पाक है इसलिए डू नॉट आ गया, है ना? ये सिंपल बचपन वाली रामायण है। तो यहां पर हमने डू नॉट का यूज जो किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है? सब्जेक्ट प्लूरल होने के अकॉर्डिंग किया है, इंडिया एंड पाक के अकॉर्डिंग किया है। ये तो बहुत इजी है। अब आपके सामने एक सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस आ जाए कि द इंट्रोडक्शन of the books and their writers in the meeting was or were given by the manager. The introduction of the books and their writers in the meeting was or were given by the manager. इस टाइप के जब सेंटेंस हमें एग्जाम में मिलते हैं तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर वो वाली रामायण काम नहीं कर सकती है कि सर वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है? Their writers in the meeting, the books and their writers in the meeting. ठीक बात? तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो जब ऐसा बड़ा वाक्य आ जाएगा तो कौन सी ट्रिक काम करेगी, है ना? कौन सी ट्रिक काम करेगी, उस ट्रिक पर बात करते हैं। तो ये ट्रिक कब काम आएगी आपकी? जब दो या दो से अधिक वर्ड्स
वर्ब से पहले हमें परेशान कर रहे हो, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स वर्ब से पहले प्रेपोजिशन से जुड़कर रखे गए हों, दिए गए हों, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट क्या होगा? ये वाली दिक्कत आपके पास है। तो हम ये ले लेते हैं शब्द, जैसे मान लीजिए शब्द है ना, ये वर्ड्स है, जो भी एरो बना रहा हूं ये क्या है? वर्ड्स है, और यहां पर आ गई वर्ब। ये है वर्ब, यहां पर जाके आपको वर्ब मिली, इतने सारे वर्ड्स हैं, ठीक बात। अब ये वर्ड्स किससे जुड़े होने चाहिए? प्रेपोजिशंस। तो अपन लिख लेते हैं, जैसे यहां पर एक प्रेपोजिशन हो, यहां पर एक प्रेपोजिशन हो, और मान लीजिए यहां पर एक प्रेपोजिशन हो। प्रेपोजिशन नंबर 1, प्रेपोजिशन नंबर 2, प्रेपोजिशन नंबर 3। अब कुछ बच्चे इस टाइम ये सोच रहे होंगे यार ये प्रेपोजिशन क्या रामायण है। फिलहाल बस हम टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे इन, ऑफ, बचपन में पढ़ा होगा आपने, इन, ऑफ, एट, फॉर, है ना, बिटवीन, अमंग, है, ओवर, ऑन, ये सब क्या होते हैं? दीज आर द प्रेपोजिशंस। ये सब क्या है? प्रेपोजिशंस है। तो इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। तो अपने को तो नाम याद रखना है भाई, यार ऑफ आ गया ये प्रेपोजिशन है, इन आ गया ये प्रेपोजिशन है, बिटवीन आ गया ये प्रेपोजिशन है, अमंग आ गया ये प्रेपोजिशन है। तो गिन लेंगे अपन, तो गिन लिया, गिन लेंगे अपन, तो गिन लिया। अब इस प्रेपोजिशन, फर्स्ट वाले प्रेपोजिशन से पहले, फर्स्ट वाले प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन, फर्स्ट वाले प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। और ये सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर यानी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नंबर होगा वो एक होगा। पर्सन, प्लेस, थिंग की संख्या कितनी होगी? एक होगी, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर। पर्सन, प्लेस और थिंग की संख्या एक से ज्यादा बढ़ी, वैसे ही सब्जेक्ट आपका प्लूरल। अब काफी सारे रामायण देखो, नए नए शब्द भी अपने को सीखने पड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो पता ही नहीं चलेगा यार सिंगुलर है प्लूरल है, तो उनको लर्न करना पड़ेगा। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। पहले अपन बात कर रहे हैं कि सर वर्ब से पहले बहुत सारे शब्द मिल जाए तो करेंगे क्या? माता पकड़ के बैठ थोड़ी जाएंगे, रोएंगे थोड़ी एग्जाम में। क्या करेंगे? ये ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे? ये वाले ट्रिक अपनाएंगे कि अगर वर्ब से पहले सर बहुत सारे शब्द प्रेपोजिशन से जुड़े हो तो सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? तो सब्जेक्ट का पता चलेगा, प्रेपोजिशन गिन लो, 1 2 3 4 लिख लो प्रेपोजिशन के नीचे, और पहला वाला प्रेपोजिशन देख लो, इससे तुरंत पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, पर्सन, प्लेस और थिंग होगा, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे अपन? वर्ब लगा देंगे। आ जाओ यहां पर, मुझे बताओ, पहला पी प्रेपोजिशन नंबर 1 क्या मिला हमें? ऑफ मिल गया। द प्रेपोजिशन नहीं है, बुक्स आ गया, एंड कंजंक्शन होता है, राइटर्स प्लूरल है, फिर क्या आ गया हमारे पास? इन आ गया। प्रेपोजिशन नंबर 2 इन द मीटिंग, फिर वर्ब आ गई। कितने प्रेपोजिशन है? 2। हमें दूसरे से काम ही नहीं, हमें फर्स्ट वाले से काम है। इससे जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो नाउन होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो नाउन होगा, वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब हम देखेंगे यार इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। परिचय को आप गिन सकते हो क्या? क्या परिचय को गिन सकते हो क्या? मैं आपको मेरे 5-7 परिचय दे सकता हूं? इंट्रोडक्शन अनकाउंटेबल नाउन है, गिन ही नहीं सकते। और वैसे भी अगर इसको गिनते हैं तो इसके आगे एस ई एस आना चाहिए। किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस या आई एस लगा सकते हैं। कुछ नाउन ऐसी है जिनमें नहीं लगता है तो उनका अलग से अपन पढ़ लेंगे। क्या यहां पर एस ई एस आई एस लगा हुआ है? क्या ये प्लूरल है? नहीं, सिंगुलर है सर। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, परिचय सिंगुलर होता है। कितना परिचय होता है? 1 2 3 4 5 लिखा तो थोड़ी है, 5 परिचय थोड़ी लिखे हुए। परिचय का नंबर लिखा हुआ है क्या? परिचय का नंबर लिखा हुआ है क्या? देखकर बताओ, परिचय का नंबर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है।
इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो एक तो हमारे पास वॉज है, ये सिंगुलर, और एक हमारे पास वर्ब है वर, ये प्लूरल। तो हमारी सिंगुलर वर्ब है वॉज, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक बात है। तो अब तक अपन ने पढ़ा कि सर सब्जेक्ट बड़ा हो जाए, 2 4 5 शब्द आ जाएं और प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले बात वापस आ जाते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, इसको अपन लिख सकते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। सॉरी। ठीक बात, ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर वर्ब। लेकिन अगर वर्ब से पहले बहुत सारे शब्द आ जाएं जो कि प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो सर कौन सा वाला नियम काम करेगा, कौन सी वाली ट्रिक काम करेगी, कौन सा वाला नियम काम करेगा और कौन सी वाली ट्रिक काम करेगी, ये मैंने आपको बताया। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर अपन आगे बढ़ेंगे, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। टाइम दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। ठीक बात, हो गया होगा ये। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अपन ने ट्रिक पढ़ी, ये सेंटेंस था, सेंटेंस लिखने से पहले ये वाली ट्रिक लिखेंगे आप, इसको लिखो, लिख लो इसको अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी नहीं है कोई अपने को ना, भाग कर नहीं जा रहे हैं। ठीक बात, अब इसके नीचे सेंटेंस लिखो। ठीक बात है। रूल नंबर 1 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 1 में हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। कुछ बेसिक्स अपन देख लेते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो कैसे दिखते हैं, है ना भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो कैसे दिखते हैं और सिंगुलर वर्ब कैसे दिखती है। फिर अपन बनाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट कैसे दिखते हैं और प्लूरल वर्ब कैसे दिखती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राहुल, किसी लड़के का नाम लिख दिया राहुल, सिंगुलर है, सिंगल है। इंडिया लिख दिया मैंने, इंडिया सिंगुलर है। क्या राहुल की जगह अपन ही लिख सकते हैं, ही भी सिंगुलर हो गया। क्या इंडिया की जगह अपन इट लिख सकते हैं, ये भी सिंगुलर हो गया। फिर मैंने लिखा अंजलि, सिंगल है। क्या अंजलि की जगह में शी लिख सकता हूं, क्या अंजलि की जगह में शी लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सिंगल हो गया। किसी कॉमन नाउन ले लेते हैं, सिटी, सिटी ले लिया, कंट्री ले लिया, सिटी ले लिया, कंट्री ले लिया, नॉलेज ले लिया, अनकाउंटेबल नाउन है। गिन सकते हैं क्या नॉलेज को, बताओ। एक नॉलेज, दो नॉलेज हो सकती है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकते हैं जो नंबर में 1 हो, संख्या में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। इनके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर।
तो सबसे पहले तो एक बात याद रखेंगे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सेंटेंस में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि कैसे दिखती है, दिखती कैसी है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी दिखाई देती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, ऐसा मान लो आप, है ना, तो बेस फॉर्म। तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारे पास सेंटेंस में बेस फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें उस बेस फॉर्म में क्या लगाना है, एस ई एस या आई ई एस लगाना होता है, एस ई एस या आई ई एस लगाना होता है, तो वो सिंगुलर बन जाती है। और बेस फॉर्म प्लूरल होती है। अगर बेस फॉर्म में एस ई एस आई एस लग जाता है तो सिंगुलर। इसके लिए कुछ मत करो आप, तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बचपन में एक अंग्रेजी के टीचर ने आपको अंग्रेजी पढ़ाई थी, उसका सेंटेंस याद रखो, काम हो जाएगा। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। राम सिंगल पर्सन है, सेंटेंस पॉजिटिव है, बीएफ यानी बेस फॉर्म है, गो, गो यानी जाना, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। मैंने इसमें क्या लगा दिया, ईएस। क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस कैसा दिखा मुझे, पॉजिटिव, और सब्जेक्ट कैसा दिखा मुझे, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा दिखा मुझे, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा दिखा मुझे, सिंगुलर। ठीक बात। इसलिए मैंने सेंटेंस पॉजिटिव होने के कारण और सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण मैंने क्या किया, बेस फॉर्म में एस या एस लगाया। राम के साथ मोहन के भी जीजा, आज तो मैं भी स्कूल जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं भी स्कूल जाऊंगा। फिर गोज नहीं, फिर गो आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे, दो आदमी स्कूल जाएंगे, तो राम एंड मोहन गो टू स्कूल हो जाएगा। जब तक सेंटेंस पॉजिटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाएंगे, एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे, तो वो सिंगुलर हो जाएगी। सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो डज नॉट आ जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो डज नॉट प्लस V1 आ जाए। इसको नेगेटिव बनाओ, राम के जज्जा आज स्कूल नहीं जाना है, तो सेंटेंस बनेगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, यानी अब एस ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हो गया सर नेगेटिव, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। ठीक है। तो क्या चीज समझ में आई हमें, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस ई एस आई एस लगा देंगे, वो सिंगुलर है। डज नॉट सिंगुलर होता है, बाकी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, और हैज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। ये हो गई सब्जेक्ट सिंगुलर वाली रामायण और वर्ब सिंगुलर वाली रामायण। ठीक बात। मान लीजिए यहां थोड़ी सी और दिक्कत है, तो एक सेंटेंस और बना लीजिए, एक सेंटेंस और बना लो, यहीं पे बना देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड रोज अल्कोहल पीता है, तो पीना बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, यहां लिख देते हैं अपन अल्कोहल, दिख जाएगा। ठीक, माय फ्रेंड ड्रिंक अल्कोहल डेली, मेरा एक दोस्त है और वो डेली अल्कोहल पीता है। कितना फ्रेंड है, एक। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। ड्रिंक क्या हो गई, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो केवल जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, बेस फॉर्म हो, तभी ऐसा करेंगे। नेगेटिव हो जाए, माय फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक आएगा, माय फ्रेंड इज ड्रिंकिंग आएगा, माय फ्रेंड हैज ड्रंक आएगा। ठीक, सिंगुलर सिंगुलर की बात करें, माय फ्रेंड वॉज ड्रिंकिंग, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ें। ठीक बात।
अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं सब्जेक्ट प्लूरल, देन वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यानी यहां अपन लिख सकते हैं राहुल एंड अंजलि, यहां हम लिख सकते हैं राहुल एंड अंजलि। कितने हो गए? 2 हो गए ना। राहुल एंड अंजलि कितने हो गए? 2 हो गए। ऐसा भी लिख सकते हैं ही एंड शी, कितने हो गए? 2 हो गए। थर्ड पर्सन प्लूरल दे भी प्लूरल होता है। एक अपन ने लिख लिया वी, एक प्रोनाउन हो गया यू। वहां पर सिटी लिखा था, प्लूरल बना दो, क्या हो जाएगा? सिटीज। कंट्री लिखोगे प्लूरल, क्या हो जाएगा? कंट्रीज। बुक लिखोगे प्लूरल, क्या हो जाएगा? बुक्स। बिना एस का प्लूरल पीपल। ये सारे शब्द क्या हैं? प्लूरल हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी, बेस फॉर्म, जो कि कैसे दिखेगी? ऐसी। यानी अब मान लीजिए राहुल और अंजलि है, ये दोनों स्कूल जाते हैं भाई साथ में। राहुल एंड अंजलि गो आएगा, अब गोज नहीं आएगा, गो टू स्कूल टुगेदर। दोनों बाबू सोना जानू बेबी हैं, साथ साथ ही जाएंगे भाई, अलग अलग कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, आज घूमने जाएंगे भाई। आज नहीं जाएंगे, आज तो घूमने का मन है, घूम लो भाई, कौन मना कर रहा है? तो डू नॉट। संडे को स्कूल नहीं जाते हैं भाई, संडे को घूमने जाते हैं। ठीक बात। बाकी इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर्ब वर सॉरी, और हैज का हैव, और डज नॉट का डू नॉट, डज नॉट का डू नॉट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। और यहां हो गया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक बात है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। थैंक यू सो मच।